government is all set to recruit around 10,000 workers in the state to send to Israel, as Israel is currently going through a shortage in labor due to the war with Hamas. भारत एक बार फिर इजराइल की मदद करने को तैयार है। सरकार इजराइल के लिए 10,000 श्रमिकों की भर्ती करने जा रही है। भारत का साथ देने पर पाकिस्तान ने इस्राइल को निशाने पर रख लिया। इस्राइल को टारगेट बनाया जाएगा। इस्राइल की तरफ से खबर है कि इंडियंस को वो वीजा देना चाहते हैं ताकि इंडियंस वहाँ पे आके एज ए लेबर एज ए वर्कर काम कर सकें। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहां से कहां तक ले चला गया। जैसे देखिए अब इसराइल के अंदर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन फिर ये चीजें चीमा साहब, ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जब आप नेशनलिस्ट हो, जब आपने पाकिस्तान को बचाने के फैसले करने हो, जब आपके ज़हन में ख्वाहिश ये हो कि आए पाकिस्तान को बचाएं, आए पाकिस्तान को बचाएं। न्यूज़ आई है कि भाई वीजा दे रहे हैं कि आप इंडियंस वहां पे जाएं और जॉब करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंग की सिचुएशन में सारी दुनिया इस टाइम परेशान चल रही है, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे इसराइल हो, सबकी नजर इस टाइम इंडिया पे है। देखिए जी, इंडिया की सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जंग का मौका हो या सुलह का मौका हो, वो अपने लिए ऐसी ऑप्शंस बनाते हैं जिससे उनको फायदा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। भारत तो अपनी सप्लाई चेन है उसको तो मेंटेन कर रहा है, तो इकोनॉमी ऑफ वॉर है, इसमें इंडिया अपनी सप्लाई चेन को कैसे डाइवर्सिफाई कर रहा है और हम उन्हीं जगहों से चीजें ले रहे हैं जहाँ पे क्यों शांत लगता है जंग होनी नहीं किधर। सोच ही नहीं, टारगेट चीमा साहब, टारगेट से सोच नहीं है, क्योंकि हम क्योंकि लोग चलाने वाले सिंसियर नहीं, पाकिस्तान से करप्ट हैं, बड़े बुरे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के आप सभी को जैसे पता लग ही गया है कि इजराइल जो है वो इंडियन को वीज़ा अब प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कर रहा है, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो 10,000 लोगों को वर्कर जो है वो इजराइल भेजने की उनकी मतलब सोच में है, क्योंकि वहाँ पर जो लड़ाई जो वॉर चल रही है हमास के साथ में, उसके चक्कर में वहाँ पर वर्कर की कमी होने लगी है थोड़ी बहुत। इसके चक्कर में वहाँ इंडियन जो है भारतीय उसको भेजा जा रहा है वहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लोग जाएं और जो वर्कर की कमी वहाँ पर हो रही है उसको जाके वो फिलअप करें और वहाँ का जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करें। ये बताया जा रहा है कि हम भारतीय जो हैं वो पूरी दुनिया में सबको मतलब सहायता करने के लिए आगे रहते हैं, क्योंकि भारतीयों की तरफ से ये सबसे पहली बात है। और इजराइल और भारतीय जो हिंदुस्तान का वो संपर्क अब जो जैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो अब बहुत ही अच्छा बढ़ चुका है। और इसी दोस्ती के चक्कर में प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया है कि यहाँ से वर्कर 10,000 वर्कर जाएंगे इजराइल काम करने के लिए। तो इस पे पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा है देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। भारत तो अपनी जो ऑयल की सप्लाई चेन है उसको तो मेंटेन कर रहा है। हमारी तो हमने तो क्योंकि सारी बात है तरले महीने तो तेल लेना होंगे, सानू तो फिर सारी गल है वहाँ से कम ही तेल आना है। एक अद्धे शिप में भी ठोकर ठाकर लग गई थले कोई वटा वुटा चल गया होते तो साडा तो दिल करे सारा कुछ बंद हो जाए। तो ये तो सप्लाई चेन तेल की मेंटेन करनी पड़ेगी तार साहब। ये तो इस पे भी जरा किसी दिन स्पेशल हमें प्रोग्राम करना चाहिए कि ये तो इकोनॉमी ऑफ वॉर है, इसमें इंडिया अपनी सप्लाई चेन को कैसे डाइवर्सिफाई कर रहा है और हम उन्हीं जगहों से चीजें ले रहे हैं जहाँ पे क्यों शांत लगता है जंग होनी नहीं किधर। सोच ही नहीं, टारगेट चीमा साहब, टारगेट से सोच नहीं है, क्योंकि हम क्योंकि लोग चलाने वाले सिंसियर नहीं, पाकिस्तान से करप्ट हैं, बड़े बुरे तरीके से करप्ट हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जो एक कंट्री होता है उसके लिए डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते हैं, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। जबरदस्त जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की यार, ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। और मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल, कि मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज का दर्श देता है। लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। आपको पूछने वाला कोई नहीं यार, आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक हो गया, थोड़ा सा साइड पे आ जाए। डेमोक्रेसी एक और चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खासतौर पे, वो इन चीजों को क्यों नहीं समझ रही। हम यूएस सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं नहीं वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफिर हैं, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन जाना हम सबसे ज्यादा उधर। कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं,
ये इंसानियत होती है, इसमें ये नहीं होता मजहब का कोई इसमें फर्क नहीं होता। मेरे मानने में तो ये है कि आप हर इंसान के साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्मों रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया। वो ठीक है, ये आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। और अब पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, यहाँ पे यूथ इन चीज़ों को समझने लगी है कि भाई हमें 75 साल में कितना जज्बाती नारे और जज्बाती स्टेटमेंट के पीछे लगा के रखा, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कितना आगे चले गए। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, आपको लगता है कि अगर यही स्टेटमेंट हम इनके साथ शेयर करें कि भाई ये भाई कह रहे हैं दिलशाद भाई के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दाद देता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो एजेंट है, ये तो जो सा, ये क्या बात कर रहा है। क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था। अच्छा, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है, किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। और ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी से बात कहता हूँ, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद रहेंगी, 10 साल बाद भी मौजूद रहेंगी। आज जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट हैं या ये चीज़ें, 10 साल बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो यही स्टेटमेंट दें कि भाई हमने रिलेशन बेहतर करने हैं जी, हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है। क्योंकि जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे, ईरान हमारा हीरो, कभी हम यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे, कि वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी। मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर, आप फायदा नहीं उठा सकते। आजकल जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, आपने जंग में भी फायदा उठाना है और आपने पीस में भी फायदा उठाना है, अगर आपने अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आया है। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है, जबकि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर अभी तक देख ले, हमारे पास तो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है जो कि फैसला कर सके। एक मजबूत फैसला कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास मैंडेट होता है। अब हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है इस टाइम जो हमारे इधर है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं मजीद उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आपने दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट पैदा करना है तो सबसे पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, एक पॉलिसी बनाएं। आपकी क्या पॉलिसी, अब मुझे बताएं, रशिया और यूक्रेन की वार के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉलिसी थी, आपस में दोनों एक पेज पे ही नहीं थे। अब मुझे बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का दौरा करने का। अच्छा दिलशाद भाई, आज थोड़ी सी हट के बात करेंगे। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फलस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। और इसराइल के साथ तो वो ओपनली खड़े हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी राय बताइएगा कि जो 10,000 वर्कर जो जाएंगे और इसराइल जिन्हें प्रोवाइड कर देगा जल्दी जल्दी वीज़ा, वो आपका क्या है उसमें मानना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पाकिस्तानियों को तो कहीं से भी कोई औकात नहीं मानी जा रही है, क्योंकि सबको पता है वहाँ के लोग खाली टेरर और आतंकवाद फैलाने के लिए ही मशहूर हैं, और जिनका मानना यही है कि खाली हम लोग आतंकवाद फैलाएंगे, तो इसलिए उन लोगों को कोई पूछता नहीं है। और भारतीयों का पहला ये जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों की सहायता करना। तो इस पे भी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।